आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल धार्मिक जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के इस चौपाई का करें जाप, कष्ट होंगे दूर। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा जो कि हम सभी पढ़ते हैं और हम सभी के जीवन में हनुमान चालीसा का बहुत ही महत्व होता है। तो उसकी एक चौपाई है जिसे अगर आप निरंतर जाप करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं चौपाई कौन सी है। वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। हनुमान चालीसा बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लोग नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मान्यता है कि इससे पवन पुत्र का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा बहुत ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अगर हम निरंतर हनुमान चालीसा का जाप करते हैं या पाठ करते हैं तो इससे हमें बजरंगबली जी का आशीर्वाद मिलता है और इससे बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए कौन सी चौपाई का पाठ हमें निरंतर करना चाहिए। चमत्कारी चौपाई। इनमें कुछ चमत्कारी चौपाई भी हैं जिनका जाप करने से जीवन में कष्ट दूर होते हैं और साथ ही हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो कुछ चमत्कारी चौपाई हैं दोस्तों हनुमान चालीसा में, जिनका अगर हम निरंतर जाप करते हैं तो जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर होने लगते हैं और साथ ही हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है और बजरंगबली का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में जो भी असफलताएं या कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। चौपाई, तो चलिए जानते हैं ये चौपाई कौन सी है। इनमें से एक चौपाई है नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जी हाँ दोस्तों, ये जो चौपाई है ये बहुत ही कमाल की और चमत्कारी चौपाई है। इसका हमें निरंतर जाप जरूर करना चाहिए। अगर हम मुसीबत में हैं तब तो बिल्कुल करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कष्ट है, रोग है, दुख है तो हमें इस चौपाई का जाप पाठ ज़रूर करना चाहिए। ऐसे तो पूरे हनुमान चालीसा का ही जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है, लाभकारी होता है, मगर इस चौपाई का बहुत ही खास महत्व भी है। इस चौपाई का अर्थ जानते हैं। इस चौपाई का अर्थ है कि जो हनुमान जी के नाम का जाप करता है उसके सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, मतलब जितना भी रोग है उसका नाश होता है और सारा जो भी पीड़ा है या दुख है या कष्ट है वो बजरंगबली जी हर लेते हैं। तो इस चौपाई का यही अर्थ है दोस्तों कि अगर हम हनुमान जी के नाम का जाप निरंतर करते हैं तो हमारे सारे रोग कष्ट हमारे जीवन से चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इस चौपाई का हमें पाठ अवश्य करना चाहिए। सेहत होगा ठीक। यह चौपाई सेहत के लिए बहुत लाभकारी होती है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो रोज सुबह शाम इस चौपाई को पढ़ते रहें तो आपके सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। अगर आप पूरा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते और साथ ही आपको बहुत सारी सेहत की समस्या है, सेहत ठीक नहीं है, तो हर रोज़ सुबह शाम इस चौपाई को आप पढ़ते रहें तो आपके जितने भी कष्ट हैं या रोग हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। तो ये चौपाई बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चौपाई को आप नोट कर लें या याद कर लें और इसका निरंतर जाप करें। मानसिक परेशानी दूर। हनुमान चालीसा पढ़ने से सिर्फ शारीरिक कष्ट ही नहीं बल्कि मानसिक परेशानियां भी दूर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें शारीरिक कष्ट है, दुख है, रोग है, सेहत ठीक नहीं है तो इससे हमें छुटकारा अवश्य मिलता है अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या ये चौपाई पढ़ते हैं। साथ ही साथ शारीरिक कष्ट दूर होने के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो आप इस चौपाई का निरंतर जाप करें या हनुमान चालीसा ही अगर आपके पास समय है तो सुबह शाम अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें आप।
नकारात्मकता दूर। इससे इस चौपाई से या हनुमान चालीसा पढ़ने से नकारात्मक ऊर्जा आसपास नहीं भटकती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर हमारे आसपास है या घर पे है तो इसका पाठ करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं भटकती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और एक सकारात्मक ऊर्जा रहता है, तो हमें हर चीज़ में चुस्ती स्फूर्ति भी प्राप्त होती है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा होता है, मानसिक परेशानी भी दूर होने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि हमें कितनी बार जाप करना चाहिए इस चौपाई का। तो इस चौपाई को आप 11, 21, 52 या 108 बार जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास जितना भी समय है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिए। या तो आप 11 बार, 21 बार, 52 बार या 108 बार इस चौपाई का निरंतर सुबह शाम जाप करें। तो इससे आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपको पिछले बताया गया कि आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं इस चौपाई को जाप करने से। किस दिन करें जाप? चलिए जानते हैं कि किस दिन हमें जाप विशेष तौर पर करना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप इसे शनि और मंगलवार के दिन जपते हैं तो यह ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि शनिवार और मंगलवार जो होता है वो बजरंगबली जी का दिन होता है, हनुमान जी का दिन होता है। तो विशेष रूप से अगर हम इसे शनि और मंगलवार को इस चौपाई का जाप करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। बजरंगबली जी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे शनिवार और मंगलवार को तो अवश्य ही इस चौपाई का हम पाठ करें। ऐसे तो प्रतिदिन ही हमें करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। खास तौर पर इस चौपाई का भी आप जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति होती है और कितना महत्वपूर्ण होता है अगर हम इसका जाप करते हैं तो आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी का आप भरपूर लाभ भी उठाएंगे। साथ ही आप ये नोट कर लें कि यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी भरे कंटेंट आपको मेरे चैनल धार्मिक जीवन में मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।